एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने क्या समझा था? कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, आज के वीडियो में हम क्या समझेंगे? कन्फर्मर्स ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। और हम जो ये टॉपिक लिखा हुआ है 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब देखो, सबसे पहले कन्फर्मर्स ऑफ सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन या इस टॉपिक को समझने से पहले मैं थोड़ा सा ये चीज बताना चाहती हूँ कि सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन क्या होता है। ठीक है, देखो C6H12 ये क्या हो गया? ये तो हमारा क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन हो गया। ठीक है, अब अगर इसमें से हाइड्रोजन एटम हट जाए और हाइड्रोजन एटम की जगह अगर मैं इथाइल, मिथाइल या अल्कोहल या कोई भी अगर ग्रुप लगा दूं, अगर इसे किसी भी ग्रुप से, एनी ग्रुप से अगर मैं रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पे जो भी मिलेगा हमें उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। समझ आया? तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, जो मैं एग्जांपल बोलने जा रही हूँ वो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन ही है और उसी के थ्रू हम इस 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन को भी समझेंगे। ठीक है, तो वो एग्जांपल क्या है? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप किसके थ्रू, किससे रिप्लेस हो गया? मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस हो गया। समझ आया? तो देखो, जो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है ना, उसके भी हम दो स्टेबल कन्फर्मर्स बना सकते हैं। ठीक है, और जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे स्टेबल कन्फर्मर कौन सा होता है? चेयर फॉर्म। तो चेयर फॉर्म में ही हम दो स्टेबल कन्फर्मर्स बनाएंगे। और कैसे, उस चीज को समझो। ठीक है, देखो, अगर हमें मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बनाना है तो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये हो गया हमारा चेयर फॉर्म। अब मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है तो यहाँ पे मान लो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ हो गया। यहाँ पे ये एक्सियल बॉन्ड, ये इक्विटोरियल, इक्विटोरियल, एक्सियल, यहाँ पे ये फिर से एक्सियल, इक्विटोरियल, एक्सियल, इक्विटोरियल, इक्विटोरियल, एक्सियल और ये फिर से एक्सियल और ये इक्विटोरियल बॉन्ड बन गए। समझ आया? तो ये पहला चेयर फॉर्म है। ठीक, इसे ये समझो, ये फर्स्ट चेयर फॉर्म है। अब देखो, यहाँ पे मान लो फर्स्ट कार्बन से यहाँ पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है? मिथाइल ग्रुप लगा है और यहाँ पे हाइड्रोजन, बाकी सब जगह क्या होगा? हाइड्रोजन एटम लगे होंगे। ठीक है, ठीक, बाकी सब जगह क्या लगे? हाइड्रोजन एटम लगे। तो ये एक स्टेबल कन्फर्मर है। ठीक है, अब अगर हम रिंग में फ्लिपिंग करवाते हैं तो मैंने बताया था रिंग में फ्लिपिंग होने के बाद क्या होता है? जो एक्सियल बॉन्ड पहले ऊपर प्रेजेंट होता है वो इक्विटोरियल का पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता है। समझ आया? तो अगर हम यहाँ पे रिंग फ्लिपिंग करते हैं, अगर हम यहाँ पे रिंग की फ्लिपिंग करेंगे तो एक और चेयर कन्फर्मर बनेगा। और वो कैसा बनेगा? यह है दूसरा चेयर फॉर्म। ये बताया था मैंने अपने पिछले वीडियो में, ये दूसरा चेयर फॉर्म है। इसे भी नंबरिंग कर लो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि रिंग फ्लिपिंग के बाद ये जो अब ग्रुप है, जो ये पहले कहाँ पे प्रेजेंट था? एक्सियल बॉन्ड पे लगा था और वर्टिकल पोजीशन पे। अब वो रिंग फ्लिपिंग के बाद, अब वो क्या होगा? रिंग फ्लिपिंग के बाद कहाँ आ जाएगा? इक्विटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ गया, ये हाइड्रोजन और बाकी जगह क्या हो जाएगा? एज इट इज हाइड्रोजन लगा दो। सब जगह क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, तो देखो, ये दो कन्फर्मेशंस बने हैं मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के। ठीक है, ये पहला चेयर फॉर्म है, ये दूसरा चेयर फॉर्म है। दूसरा चेयर फॉर्म या तो रोटेशन के थ्रू आता है या फिर रिंग फ्लिपिंग के बाद हमें मिलता है। ठीक है, जो चीजें इसमें चेंजेस होती है वो मैंने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक, अब देखो, ये जो दो हमने कन्फर्मर्स बनाए हैं ना, किसी में भी जो मैं रूल यहाँ पे या जो चीज मैं यहाँ पे समझाऊंगी वो चीज मतलब मोस्टली सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन में वही रूल फॉलो होके हम उसके स्टेबल कन्फर्मर्स बनाएंगे। समझ आ रहा है? तो इस चीज को ध्यान से समझो। जो यहाँ पे दो स्टेबल कन्फर्मर्स बने हैं उसमें से जो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर होगा, अगर पूछा जाए तो सबसे स्टेबल कन्फर्मर कौन सा होता है?
जो इक्विटोरियल पोजीशन पे जब कोई भी तुम्हारा लार्ज ग्रुप जब इक्विटोरियल पे आ जाएगा तो उस वाले कन्फर्मर को हम मोस्ट स्टेबल कहेंगे इस केस में। और ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। समझ आ रहा है? जब भी कोई लार्ज ग्रुप अगर इक्विटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है तो वो कन्फर्मर मोस्ट स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू द वन कन्फर्मर इन विच द एल्काइल ग्रुप या कोई भी लार्ज ग्रुप इज प्रेजेंट एट एक्सियल पोजीशन। अब ये क्यों ऐसा होता है, अब हम इसका क्या समझेंगे, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो देखो क्या रीजन है। जो ये लेस स्टेबल वाला है इसमें देखो क्या हो रहा है, जो ये मिथाइल ग्रुप किस पे प्रेजेंट है, फर्स्ट C1 कार्बन पे प्रेजेंट है, और जो ये हाइड्रोजन एटम C5 और C3 पे प्रेजेंट है, इनको देखो। द एल्काइल ग्रुप विच इज प्रेजेंट ऑन C1, द मिथाइल ग्रुप, जो ये मिथाइल ग्रुप C1 पे प्रेजेंट है, और जो क्या है, जो एक्सियल हाइड्रोजन्स है किसके, C3 या फिर C5 के, एक्सियल हाइड्रोजन कौन कौन से, C3 और C5 पे। यहां पे देखो क्या होता है, इन तीन एटम्स या ग्रुप्स के बीच में क्या होता है, हाई रिपल्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। समझ आया? यहाँ पे ये जो एक्सियल ग्रुप ऑन C1 पे प्रेजेंट है और जो एक्सियल हाइड्रोजन जो C3 और C5 पे प्रेजेंट है, ये एक दूसरे से इतने पास होते हैं कि इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करता है। समझ आया? द थ्री ग्रुप्स आर सो क्लोज टू ईच अदर, दे आर सो क्लोज टू ईच अदर that dispersion force between them become repulsive। समझ आ रहा है? इस चीज को समझो। देखो एक्सियल पोजीशन पे जब कोई बड़ा ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, तो वो बड़ा ग्रुप और जो दो एक्सियल हाइड्रोजन एटम होते हैं C3 या फिर C5 के, इनके बीच में डिस्टेंस इतना कम होता है कि इनके बीच का जो डिस्पर्जन फोर्स होता है वो रिपल्सिव हो जाता है, रिपल्सिव फोर्स होने लगता है। और जब एटम्स के बीच में मोर रिपल्शन होगा तो यहाँ पे स्ट्रेन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो स्टेरिक स्ट्रेन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्टेरिक स्ट्रेन जो है वो बढ़ जाएगा। अब जो ये स्टेरिक स्ट्रेन यहाँ पे डेवलप हुआ है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन axial group on C1 carbon and the axial hydrogen atom of C3 और C5 कार्बन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। समझ आया? तो इस चीज को समझो, जो ये इंटरेक्शन, जो ये तीन एटम का इंटरेक्शन हो रहा है, इस इंटरेक्शन के वजह से ही तो इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हो रहा है। जितना ज्यादा रिपल्शन होगा एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसका जो स्ट्रेन है वो क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब अगर यहाँ पे स्ट्रेन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। और क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है वो मेनली कौन से एटम्स की वजह से हो रहा है, वो उन एटम्स की वजह से हो रहा है, पहला जो भी लार्जर ग्रुप C1 कार्बन पे प्रेजेंट होता है, और दूसरा जो भी एक्सियल हाइड्रोजन एटम C3 या C5 पे जो प्रेजेंट होता है, उनके बीच के इंटरेक्शन के वजह से, क्योंकि ये स्टेरिक स्ट्रेन डेवलप होता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। तो हम क्या बोलेंगे कि मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का जो ये वाला कन्फर्मर है ये लेस स्टेबल होता है ड्यू टू 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। जो कन्फर्मर में लार्जर ग्रुप एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है ना, वो हमेशा लेस स्टेबल होगा एज कंपैरिजन टू द वन व्हेन लार्जर ग्रुप इज प्रेजेंट एट इक्विटोरियल पोजीशन। क्योंकि देखो इक्विटोरियल पे जब ये प्रेजेंट है ना, और इसके बीच में रिपल्शन कम होता है, इसीलिए इक्विटोरियल वाला ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इस बात को याद रख लो। कोई भी अगर लार्जर ग्रुप प्रेजेंट है
ठीक है। अगर यहाँ पे आता है इथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो इथाइल साइक्लोहेक्सेन में भी तुम ऐसे दो स्टेबल कन्फर्मर्स बनाते, ठीक है, दोनों ही स्टेबल है, लेकिन कंपैरिजन में जो इक्विटोरियल पोजीशन वाला है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें जो होता है इस वाले में 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन की वजह से स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, और स्ट्रेन जो होता है वो स्टेबिलिटी को हमेशा क्या करेगा, कम करेगा। अब अगर इसे और थोड़ा सा समझना है तो मैं इसके क्या करूंगी, मैं इसके न्यूमैन प्रोजेक्शन वाले डायग्राम से इस चीज को फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। देखो अब 1,3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन को और अच्छे से समझने के लिए ना हम पहले इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन पहले मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का बनाने से पहले हम पहले ब्यूटेन का देखेंगे, ठीक है। अगर हम ब्यूटेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना चाहे तो कैसा बनता है, क्या होता है फॉर्मूला, C3CH3 CH2 CH2 CH3। मैंने बताया था कि दो कार्बन को ले लो, एक फ्रंट एक बैक बनेगा, ठीक है। तो मान लो अगर ये पहला वाला फ्रंट कार्बन है तो ये बैक कार्बन बन जाएगा। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये डॉट है फ्रंट के लिए, ये बड़ा सर्कल है बैक के लिए, ठीक है। अब इससे कौन कौन से ग्रुप लगे, एक मिथाइल दो हाइड्रोजन, तो ये लगा दो इस तरीके से CH3, ठीक है, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस बैक वाले कार्बन से भी क्या लगा है, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि ब्यूटेन में भी दो फॉर्म बनता है, एक गाउच फॉर्म और एक क्या बनता था, एंटी फॉर्म, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाया, गाउच फॉर्म, क्योंकि देखो एंगल का डिफरेंस कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म है, गाउच फॉर्म, ठीक। अब अगर हम इसका एंटी फॉर्म बनाना चाहे तो एंटी फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा, क्या कर लो, यहाँ पे मिथाइल रहता था, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल हो जाता था, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म था, गाउच फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म था, एंटी फॉर्म। हमें पता है कि ब्यूटेन में एंटी फॉर्म मोर स्टेबल होता है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है, ये ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दो बल्की ग्रुप है ना वो एक दूसरे से कितने मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपैरिजन टू गाउच फॉर्म। क्यों, बिकॉज यहाँ पे मैंने बता रखा था कि यहाँ पे क्या होगा, टॉर्सियोनल स्ट्रेन होगा। समझो इस चीज को, यहाँ पे ये बल्की ग्रुप और ये बल्की ग्रुप मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे नहीं है, लेकिन 60 डिग्री के डिफरेंस पे तो प्रेजेंट है, मतलब एक अगर ऐसे है तो एक कुछ इतने डिस्टेंस पे होगा। तो क्योंकि यहाँ पे दो बल्की ग्रुप के बीच का डिस्टेंस कम है, तो या तो इसे बोल दो कि ये गाउच इंटरेक्शन की वजह से लेस स्टेबल है, या फिर टॉर्सियोनल स्ट्रेन कह सकते हो कि टॉर्सियोनल स्ट्रेन, क्योंकि गाउच फॉर्म में टॉर्सियोनल स्ट्रेन लगता है, इसीलिए इसका गाउच फॉर्म क्या है, लेस स्टेबल है। तो यहाँ पे गाउच इंटरेक्शन की वजह से, यहाँ पे गाउच इंटरेक्शन के वजह से ये क्या है, इंटरेक्शन के वजह से ये लेस स्टेबल है। और यहाँ पे ये जो गाउच इंटरेक्शन हो रहा है ना, ये सिर्फ एक ही गाउच इंटरेक्शन हो रहा है, इसका हाइड्रोजन एटम इसका हाइड्रोजन एटम के बीच में यहाँ पे क्या हो रहा है, गाउच इंटरेक्शन हो रहा होगा, या फिर टॉर्सियोनल स्ट्रेन कह लो। इस वजह से जो इसका गाउच फॉर्म होता है ये लेस स्टेबल होता है, ठीक है। अभी मैंने ये ब्यूटेन का समझाया। अब देखो जो हमने दो कन्फर्मर्स बनाए थे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के, हम जरा उसे रफली बना देते हैं, फिर हम उसका न्यूमैन समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन, बाकी सब जगह हाइड्रोजन। ये क्या बना था, जब मिथाइल ग्रुप एक्सियल पे था, ये लेस स्टेबल है, ठीक है। नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसका रिंग फ्लिपिंग के बाद दूसरा एक बना था स्टेबल फॉर्म, वो कैसा था, कुछ ऐसा। अब मिथाइल ग्रुप यहाँ आ गया है, हाइड्रोजन, बाकी तो सब एज इट इज बना लो।
ठीक है, ये हमें पता है ये मोर स्टेबल था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी नंबरिंग कर लो जरा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, अब हम इसके न्यूमन प्रोजेक्शन के थ्रू समझेंगे कि कैसे इसमें रिपल्शन हो रहा था। ठीक है, देखो एक चीज और समझ लो, रिंग फ्लिपिंग के बाद ये मैंने इक्विलिब्रियम का ये जो एरो बनाया, तो इसमें देखो ये वाला एरो ज्यादा बड़ा बना है, तो ये इसी चीज को सिंबलाइज करता है कि ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल है और ये फॉर्म लेस स्टेबल है। समझ आया? अब देखो हम इसका न्यूमन ड्रॉ करते हैं। न्यूमन ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, हम पहले इस वाले स्ट्रक्चर का न्यूमन ड्रॉ करते हैं। तो इस वाले स्ट्रक्चर का न्यूमन ड्रॉ करने के लिए क्या करो, पहले हम यहाँ से इसको देखते हैं। तो अगर यहाँ से देखोगे तो ये फ्रंट कार्बन पड़ता है, ये बैक कार्बन पड़ेगा। ठीक है, तो ये फ्रंट और ये बैक, ये मान लो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाले से क्या क्या जुड़ा हुआ है। फर्स्ट वाले से हाइड्रोजन और मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये रहा मिथाइल, ये हाइड्रोजन। ठीक, अब देखो सेकंड वाले में क्या क्या जुड़ा है, एक हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। ठीक है, मैंने न्यूमन ड्रॉ करना पिछले वीडियो में बता रखा है, इसलिए मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगी। अब देखो सेकंड वाले से एक ये थर्ड कार्बन भी तो जुड़ा है, तो सेकंड वाले से एक थर्ड कार्बन भी जुड़ा हुआ है। ठीक, अब चलो इधर वाले पोर्शन इतना छोड़ दो, 1 बना लिया, 2 बना लिया और थर्ड वाला ये बना लिया। ठीक है, थर्ड कार्बन। अब जरा देखो, अगर हम यहां से देखें, अगर हम यहां से देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा कि जो ये फिफ्थ वाला है ये हमारा फ्रंट कार्बन बन गया और ये जो फोर्थ वाला है ये हमारा क्या हो गया, बैक कार्बन हो गया। क्योंकि ऐसा साइक्लिक कंपाउंड का अगर न्यूमन बनाना होता है तो हमें दो पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ता है जहां से हम उसे देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला व्यू यहाँ था, दूसरा व्यू यहाँ है। देखो अब इसके लिए ये बन गया आगे का कार्बन, मतलब फिफ्थ वाला डॉट हो गया आगे का और फोर्थ वाला हो गया पीछे का। ठीक है, फिफ्थ और फोर्थ। अब देखो फिफ्थ में क्या क्या जुड़ा था, हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। ठीक है, अब फोर्थ वाले से क्या जुड़ा था, 2 हाइड्रोजन, जोड़ दो, ये रहा 2 हाइड्रोजन। अब देखो फिफ्थ वाले से इस तरफ एक सिक्स्थ भी तो जुड़ा है, तो फिफ्थ वाला आगे का कार्बन था तो सिक्स्थ जुड़ गया और ये CH2 सिक्स्थ जुड़ गया ये। अब सिक्स्थ इधर फर्स्ट से भी जुड़ा था जो आगे का कार्बन था, तो ये हो गया, देखो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। और थर्ड वाला देखो किस किस से जुड़ा था, थर्ड वाला सेकंड और फोर्थ से जुड़ा था, तो यहाँ ये सेकंड से भी जुड़ा है और ये फोर्थ से भी जुड़ जाएगा। अब थर्ड वाले का एक हाइड्रोजन ऐसा बना लो। ठीक है, ये किसका न्यूमन हो गया, जब एल्काइल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, ये किसका है, जब मिथाइल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, एक्सियल पोजीशन पे। ठीक, अब जब हम इसका न्यूमन बनाएंगे तो यहाँ पे भी हमें 2 पॉइंट रखने पड़ेंगे जहां से हम इसको देख रहे हैं। समझ आया? सबसे पहला पॉइंट कहाँ रखेंगे, ये हम एक बार इसे यहाँ से देख रहे हैं और एक बार क्या करो इसे यहाँ से देखो। ठीक है, अब देखो सबसे आगे पड़ रहा है फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर से वही फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे पड़ेगा फिफ्थ और फोर्थ, फिफ्थ और फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट वाले से क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मिथाइल। इससे सेकंड वाले से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, अब फिफ्थ वाले में देखो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगे, फिफ्थ और ये फोर्थ है, फिफ्थ में भी 2 हाइड्रोजन लगे, फोर्थ में देखो 2 हाइड्रोजन लगा है, एक ऊपर एक साइड, ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब देखो फोर्थ से क्या जुड़ा है, फोर्थ से थर्ड जुड़ा हुआ है, तो फोर्थ और सेकंड के बीच में थर्ड है, तो ये बना लो फोर्थ और सेकंड के बीच में थर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, इसका थर्ड का एक हाइड्रोजन मैंने ऊपर बना दिया है। अब देखो फर्स्ट और फिफ्थ के बीच में सिक्स्थ है, तो फर्स्ट और फिफ्थ आगे के कार्बन है, इसके बीच में एक सिक्स्थ है। ठीक है, तो ये रहा, ये बन गया कब, जब मिथाइल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है, इक्विटोरियल। ठीक है, अब देखो, अब जरा ध्यान से समझो,
जो ये ब्यूटेन फॉर्म था, यहाँ पे सिर्फ एक गाउच इंटरेक्शन था जो कि इसे एंटी से लेस स्टेबल बना रहा था। समझ आया? अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर तुम्हें दिख रहा है तो तुमने अभी क्या पढ़ा था, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन पढ़ा था। देखो जरा ध्यान दो, ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये किस कार्बन से अटैच है, फर्स्ट कार्बन से अटैच है, ये रहा, ठीक है। और ये इस थर्ड वाले का हाइड्रोजन और ये फिफ्थ वाले का हाइड्रोजन, देखो तीनों क्या है, तीनों का जो डिस्टेंस है यहाँ पे काफी आसपास है। यहाँ पे दो दो गाउच इंटरेक्शन हो रहा है, एक बार मिथाइल ग्रुप का इसके साथ रिपल्शन हो रहा है जो कि ये 1,3 हो जाएगा, और एक बार यही मिथाइल ग्रुप का इससे भी रिपल्शन हो रहा है तो यहाँ पे 1,5, मतलब यहाँ पे दो दो गाउच इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक गाउच इंटरेक्शन की वजह से ये लेस स्टेबल था, यहाँ पे दो दो गाउच इंटरेक्शन हो रहा है। और अगर इस स्ट्रक्चर में देखो या इक्विटोरियल पोजीशन पे जनरली जो ग्रुप होते हैं ना, वो थोड़े डिस्टेंस पे हो जाते हैं, इक्विटोरियल पे उनको थोड़ा स्पेस मिलता है, इस वजह से वो ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। समझ आए? तो यहाँ पे देखो 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन जो मैंने बताया था वो यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में। यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको दो दो एक्सियल हाइड्रोजन से रिपल्शन फील हो रहा है, और वो दो एक्सियल हाइड्रोजन कौन से हैं, जो C3 और C5 पे प्रेजेंट है। तो ये रिपल्शन की वजह से ही ये क्या हो जाता है, लेस स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि यहाँ पे टू गाउच इंटरेक्शन है, यहाँ पे क्या है, दो दो गाउच इंटरेक्शन हो रहा है, और वो दो गाउच इंटरेक्शन किसके बीच में है, C1 और C3 कार्बन और C1 और C5 कार्बन के बीच में रिपल्शन हो रहा है। इस वजह से ये स्ट्रक्चर जो होता है वो लेस स्टेबल होता है एज कंपैरिजन टू वन जिसमें कि एल्काइल ग्रुप या कोई भी लार्ज ग्रुप इक्विटोरियल पे प्रेजेंट हो। समझ आया? तो आई होप 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन समझ आया होगा। एक बात इस वीडियो के बाद ध्यान रख लो कि अब जो भी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के क्वेश्चंस करेंगे। समझ आए? वहां पे भी क्वेश्चंस में तुमसे यही पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड दे दिया, बोला जाएगा कि उसके दो स्टेबल कन्फर्मर्स बनाओ, ठीक है। तो हमेशा अब ये बात याद रखना कि दो स्टेबल कन्फर्मर्स में से वन कन्फर्मर विल बी मोर स्टेबल, जिसमें कि जो हमारा बल्की ग्रुप या जो लार्जर ग्रुप होगा वो कहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, इक्विटोरियल पे। जिस कन्फर्मर में लार्ज ग्रुप एक्सियल पे प्रेजेंट होगा वो हमेशा इक्विटोरियल के कंपैरिजन लेस स्टेबल होगा। खुद थोड़ा दिमाग लगा लो, एक्सियल पोजीशंस में क्या होता है, ये देखो एक्सियल में क्या हो रहा है, सब ऊपर ऊपर में ही काफी, यहाँ पे क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में क्या होता है, रिपल्शन हो जाता है। अब इक्विटोरियल में एक ऐसे है तो एक ऐसे है, तो इनके बीच में फिर भी थोड़ा डिस्टेंस होता है, और एक्सियल में बिल्कुल ऐसे पास पास हो जाते हैं, इस वजह से ये इसे लेस स्टेबल बनाता है। पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन क्या होता है, फिर मैंने न्यूमन बना के समझा दिया है कि यहाँ पे दो दो गाउच इंटरेक्शन होता है, इस वजह से ये लेस स्टेबल होता है। वहां पे कोई गाउच इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ब्यूटेन में एक गाउच इंटरेक्शन की वजह से वो एंटी से लेस स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे तो दो दो गाउच इंटरेक्शन है, तो डेफिनेटली ये इससे लेस स्टेबल होगा ही होगा। तो आई होप 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।